पेड़ पौधे हमारे जीवन का हिस्सा है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी, शमी, मनी प्लांट जैसे पेड़ पौधे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तु के अनुसार घर में रखी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप घर के गार्डन में, घर के भीतर या घर के आंगन में पौधे लगा रहे हैं, इनका सीधा संबंध वास्तु से होता है। माना जाता है कि कुछ पेड़ पौधों को घर में लगाने से और उनकी अच्छी तरीके से बढ़ने के साथ साथ घर में सुख शांति आती है। ये पेड़ पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करते हैं, साथ ही धन लक्ष्मी का वास भी करते हैं। ऐसा ही एक प्लांट है अपराजिता का पौधा। जी हाँ, अपराजिता का पौधा घर में सुख समृद्धि तो लाता ही है। माना जाता है इस पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए इस पौधे को घर में जरूर लगाना चाहिए। लेकिन आपको बस इसे लगाते समय वास्तु के अनुसार सही दिशा और सही दिन का चुनाव करना है, ताकि आप पर किसी तरीके का कोई संकट ना ही आए। तो चलिए जानते हैं अपराजिता के पौधे से जुड़े कुछ वास्तु के नियम और इसे किस दिशा में लगाना शुभ होता है। वीडियो शुरू करते हैं और ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल साथी के मन में। शास्त्रों में जिस तरीके से तुलसी, मनी प्लांट को लगाने के नियम बताए गए हैं, उसी तरीके से अपराजिता बेल को लगाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे हम तुलसी उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से अपराजिता बेल को भी उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। आप इसे या तो उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, या किसी भी गमले में लगाकर उत्तर पूर्व दिशा में इसको लगा सकते हैं। यानी कि ईशान कोण जो होता है वो भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान का निवास होता है। तो ऐसे में इस दिशा में अपराजिता बेल लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप इसे घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, किसी गमले में लगा सकते हैं, लेकिन इसे जब लगाएं तो घर के मेन गेट के दाईं ओर लगाएं। कहते हैं मेन गेट पर लगाने से माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में आपकी इनकम भी बढ़ती है। जब आप इसे लगाएं तो इसे लगाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान गुरुवार का दिन जो होता है भगवान विष्णु का होता है और शुक्रवार माता लक्ष्मी का होता है। तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु की कृपा भी आप सब पर बनी रहती है। इसीलिए अपराजिता के बेल को गुरुवार या शुक्रवार के दिन लगाना ही शुभ माना जाता है। अपराजिता का प्लांट न केवल घर में माँ लक्ष्मी का वास करता है, बल्कि इसको लगाने के कई फायदे भी होते हैं। अपराजिता बेल लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं अपराजिता बेल में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। इसे लगाने से धन लाभ के साथ साथ घर में सुख शांति का माहौल भी रहता है। अपराजिता के बेल के जो फूल होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन आपको घर में ध्यान रखें नीले रंग का जो अपराजिता का पेड़ आता है उसी पेड़ को लगाना चाहिए, क्योंकि अपराजिता के जो फूल होते हैं वो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भी फायदेमंद होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि भारी है तो आप हर शनिवार को अपराजिता के फूल शनि पर मंदिर में जाकर शनि भगवान को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहु केतु की दशा भी कम होगी। अपराजिता बेल को शास्त्रों में कई नाम से जाना जाता है। इसे विष्णुप्रिया, विष्णुकांत आदि नामों से भी जाना जाता है। अपराजिता पौधे का सीधा संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से माना जाता है। कहते हैं इसे घर में यदि आप सही दिशा में लगाएंगे तो आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं अपराजिता बेल शुभ और पूजनीय होती है, इसीलिए इसे घर में लगाने से घर का माहौल शांत रहता है। यदि आपके घर में कलह कलेश रहता है, बिना वजह का कलह कलेश, तो इस प्लांट को लगाने से आपके घर में सुख शांति का वास होगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और हर व्यक्ति के कार्य में सफलता मिलेगी। घर के सदस्यों का मन स्थिर रहता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपराजिता बेल लगाने की सलाह दी जाती है। यदि किसी की कुंडली में शनि भारी है, शनि की 7.5 है या शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो ऐसे में अपराजिता बेल आप सबके लिए लाभदायक होगी। शनि के प्रकोप को ये बेल शांत करती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि अपराजिता बेल आप सबके लिए लाभदायक हो, आपके लिए घर में सुख समृद्धि लेकर आए, तो इसे लगाते समय सही दिन और सही दिशा का चुनाव करना जरूरी है। घर के मुखिया के लिए भी ये शुभ होती है। कहते हैं ये घर के मुखिया को ऊर्जावान बनाती है। इसीलिए वास्तु के हिसाब से, घर के मुखिया के हिसाब से इसको दक्षिण पश्चिम कोने में अपराजिता का पौधा लगाकर घर का जो मुखिया होता है वो बेकार की चिंताओं से उसे मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं कम हो जाती हैं। इसीलिए अपराजिता का पौधा व्यर्थ की, बिना वजह की जो आपके घर में कलह कलेश होता है उन सबसे बचाता है, आपको मानसिक शांति देता है। इसीलिए इसे घर के मुखिया के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं ये फूल एक शुभ संकेत देता है। अपराजिता का फूल जब खिलता है तो माना जाता है कि जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में इसका फूल कभी नहीं खिलता, लेकिन यदि आपके घर में ये फूल खिलता है तो आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास है। क्योंकि ये पेड़ फूल जो होता है ये वहीं खिलता है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इस फूल के खिलने से आपका भाग्य बदल सकता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपराजिता का फूल आसानी से नहीं खिलता। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में ये फूल नहीं खिलता है, और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो समझ लीजिए ये फूल खिलेगा और आपका भाग्य बदल जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा।
अपराजिता का पौधा आपके घर में कई तरीके से लाभकारी होता है। ये पौधा घर में खुशहाली लाता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है तो वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही और वीडियो जानकारी आपको समय से मिल सके। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।